हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ सैनिक स्कूल की क्लास 6 की मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और ये है लेक्चर नंबर 8। हम लोगों ने कर लिया है नेचुरल नंबर और डेसिमल नंबर। 1 to 4 नेचुरल नंबर और 3 to 7 लेक्चर वीडियो नंबर जो है वो है डेसिमल नंबर के लिए। और आज हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्रैक्शन का। तो हम लोग पहले आज एलसीएम पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ पढ़ेंगे। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एलसीएम, और फिर दूसरा है इसका एप्लीकेशन बेस्ड है जो फ्रैक्शन में यूज होता, इसलिए पहले एलसीएम पढ़ रहे हैं और बाद में फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द एलसीएम फर्स्ट। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म का मतलब है क्या? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग अभी एलसीएम पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं एलसीएम में क्या है। एक है लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता? स्मॉलेस्ट, कम से कम, जितना कम हो सके, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट जो सबसे कम हो। और कॉमन का मतलब, कॉमन का मतलब जब दोनों में एक हो। ये डब्बा है और ये डब्बा है, इसमें एक एप्पल है, इसमें भी एक एप्पल है, तो बोलेंगे एप्पल इज कॉमन इन बोथ। इस तरह से कॉमन का मतलब होता है जब दो कोई चीज है उसमें दोनों में एक ही हो तो उसको बोलते हैं कॉमन, है ना। इसमें भी एप्पल है, इसमें भी एप्पल है, तो बोलेंगे द एप्पल इज कॉमन इन बोथ द बॉक्सेस। ठीक है। और मल्टीपल का मतलब होता मल्टीपल, जैसे हम लोग मल्टीपल टेबल पढ़ते आ रहे हैं ना। 2 into 1 इज इक्वल टू 2, 2 into 2 इज इक्वल टू 4, 2 into 3 इज इक्वल टू 6, है ना। तो इस तरह से जो मल्टीपल पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई का, वही उसका नाम है मल्टीपल। तो हम लोगों ने तीनों का मतलब समझ लिया। लिस्ट का मतलब कम से कम, कॉमन का मतलब कॉमन, और मल्टीपल का मतलब ये जो मल्टीप्लाई हम लोग करते आ रहे हैं वो। तो जो भी करना है यही इसी बेसिस पर करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ओके, तो हम लोग एलसीएम निकालने के बहुत तरीके होते हैं। ट्रिक जो भरा पड़ा है, 5 से 10 तरीके से होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ अभी केवल 2 तरीका से पढ़ेंगे। एक तरीका ये जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो नेमिंग है उस नेमिंग के बेसिस पर पढ़ेंगे, और एक तरीका और पढ़ लेंगे जिसको बोल सकते हैं डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसे बोल सकते हैं। एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड, वी कैन से ट्रेडिशनल मेथड जो इस नेमिंग पर बेस्ड है। ट्रेडिशनल मेथड, तो एग्जांपल से हम दोनों, पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड समझ लेते हैं, और इस क्योंकि ये इसी नेम के बेसिस पर है, उसके बाद हम सारा क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता है। जब बहुत लंबा लंबा अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये काफी लेंदी हो जाता है, इसका प्रोसेस काफी लंबा है, बट इसको पहले हम लोग समझेंगे। और ये शॉर्टकट मेथड है, इससे हम लोग सारे सवाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी ट्रेडिशनल मेथड से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं कि फाइंड एलसीएम ऑफ लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 4। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि एलसीएम जो निकालना होता है वो 2 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है, 4 नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का हो सकता है, कितने भी नंबर का हो सकता है। 2 and more डिजिट्स या 2 and more नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग अभी 2 नंबर का स्टार्ट करते हैं, फिर 3 नंबर का भी कर लेंगे। ठीक है, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 4। 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या बताया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। अब पहले इसका मल्टीपल निकाल लेते हैं, फिर उसमें कॉमन देखेंगे और फिर उसका लिस्ट निकाल लेंगे। तो इसका जो मल्टीपल होगा 2 का मल्टीपल क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है,
8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, इस तरह से आगे चलते जाता है। अरे अभी बताया ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यही तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। फिर 4 का भी लिख लेते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 14, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, इस तरह से आगे चलते चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने मल्टीपल लिख लिया, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल था तो हम लोगों ने मल्टीपल लिख लिया। अब आता है कॉमन के बारे में, तो ये देखते हैं दोनों के बीच में कॉमन कौन कौन सा है। तो 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन तो है नहीं। ये 4 है और ये 4 है, ये कॉमन है। 6 भी ये दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 8 देख रहे हैं, 8 इसमें कॉमन है। फिर 10 देखते हैं तो 10 भी कॉमन नहीं है। 12 देखते हैं तो 12 कॉमन है इसमें। ठीक है, इस तरह से जो कॉमन वाले निकल रहे हैं, कॉमन नंबर्स, वो कौन कौन से हैं? आपके 4 है, 8 है, 12 है, और आगे भी निकलते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीपल निकाल लिया, कॉमन भी निकाल लिया, और अब लीस्ट देखना है, कम से कम। तो ये सब में सबसे कम कौन सा है? 4 है, लीस्ट है। तो ये जो 4 है वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन भी है, ये लीस्ट भी है, और ये मल्टीपल भी है। तो इसलिए जो एलसीएम ऑफ, ऐसा अगर लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 2 और 4 क्या हो जाएगा? ये होगा 4। ये आपका हो गया आंसर। हम लोगों ने एलसीएम 2 और 4 का निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, और ये भी देखेंगे कि कहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग जो दूसरा मेथड पढ़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का, वो पढ़ेंगे, वो काफी आसान है। ठीक है, एक और एलसीएम ले लेते हैं, 5 का, 15 और 20। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो 5 का उसी तरीके से 5 का मल्टीपल लिखेंगे, 15 का मल्टीपल लिखेंगे, और 20 का मल्टीपल लिखेंगे, और देखेंगे कि कौन इसमें कॉमन है, और कॉमन के बाद चेक करेंगे कौन इसमें लीस्ट है, यानी कौन कम से कम है, कौन स्मॉलेस्ट है। ओके, तो 5 का लिखेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। इस तरीके से हम लोग, टेबल तो याद ही है, 5 ये 30 होगा, फिर 35 होगा, फिर 40 होगा, फिर 45 होगा, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग उतना ही लिखेंगे जितना में हमारा लिस्ट में काम हो जाए, क्योंकि देखो इसमें हम लोग 3 निकाल लिए, 3 तो जरूरत नहीं था हम लोग को, कोई एक ही जरूरत था, तो ऐसे मन में रखेंगे कि कोई एक भी तीनों में कॉमन हो जाए, उस वहां पर हम लोग रुक जाएंगे। 15 का लिखेंगे, 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। ठीक है, 60 तक अभी और आ रहा है क्या? 15×4 = 60, 15×5 = 75, 15×6 = 90। चलो यहाँ तक रखते हैं, 90 तो इसका काफी यहाँ हो जाएगा। फिर 20 का रखते हैं, 20, 20 × 2 = 40, 20 × 3 = 60, 20 × 4 = 80, 20 × 25 = 100, फिर 120। इस तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है। ठीक है, देखेंगे 5, 5 इसमें है, लेकिन ये दोनों में नहीं है। इसमें तो 15 है, तो 15 इसमें है, देखेंगे इसमें 15 है, इसमें 15 है, लेकिन इसमें 15 नहीं है। ओफो, दिक्कत हो गया। फिर ये 20 है, 20 इसमें भी नहीं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ओफो, फिर 40 इसमें है, 40 इसमें भी 40 नहीं है, 45 इसमें है, इसमें 40 है, हाँ है। तो क्या करें अब? 60 है, 60 इसमें है, और फिर 60 इसमें है, और 60 इसमें, तो देखते हैं आगे बढ़ा के 60 आता है कि नहीं। 45 के बाद होता है 50, 50 के बाद 55, और 55 के बाद 60। तो 60 ही एक कॉमन निकल रहा है इसमें से, 60, 60 और 60। इसके आगे जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो भी आगे निकलेगा, कुछ ना कुछ तो एक और बहुत बहुत कॉमन होगा, कोई एक कॉमन नहीं होता, कॉमन बहुत सारा होता है, बट मुझे चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तीनों में कॉमन कितना आ गया? 60। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद भी कोई आएगा एक, चलो एक और निकाल के देखते हैं, या फिर छोड़ देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। 60, और यही आपका हो गया, कॉमन भी है और सबसे कम भी है और मल्टीपल तो है ही। तो इसलिए इसका आंसर हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 15
एंड 20 इज इक्वल टू 60। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड हम लोग सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 4 एंड 12। ठीक है, 8 को लिखते हैं 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, इस तरह से आगे चलेंगे। और फिर 4 लिखते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। फिर है 12, 12 का होगा 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पच्चे के 60। ठीक है, आगे चलते चला जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन सा है। ये तो मल्टीपल लिख लिया हमने, एलसीएम में जो एलसीएम है वो मल्टीपल हम लोगों ने लिख लिया। और ये फिर कॉमन ढूंढते हैं, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है नहीं, ओहो। फिर 12 इसमें देखते हैं, 12 है, 12 है और 12 इसमें नहीं है, फिर दिक्कत हो गया इस बार। अब इसमें देखते हैं 24, 24 इसमें है, 24 इसमें है और 24 इसमें होगा क्या, इसके बाद 24 ही तो है। 4 4 जा 4 5 जा 4 6 जा 24, तो ये 24 है। तो अब देखते हैं 24 जो है वो कॉमन भी है, मल्टीपल भी है और लिस्ट है, तो इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 8, 4 एंड 12 इज इक्वल टू 24 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम ट्रेडिशनल मेथड से सीख रहे हैं। तो अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि हम लोग कहाँ फंसते हैं। ठीक है, एलसीएम मान लो ले लेते हैं 8 और फिर ले लेते हैं 10 और फिर ले लेते हैं 15। इसका एलसीएम अपन को लोग को निकालना है, एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है ये सबका। तो क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल लिखेंगे, 10 का मल्टीपल लिखेंगे और 15 का मल्टीपल लिखेंगे। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, है ना, 8 पचे 40, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। फिर 10 का लिखेंगे 10, 20, 30, 40, है ना, 50, इस तरह से आगे चला जाएगा। 15 का लिखेंगे 15 इंटू 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। ठीक है, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 के बाद 105 आएगा, इस तरह से आगे बढ़ते चलेगा। अब देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है। अब देखो यार, इसमें कॉमन मिलने में ना काफी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 है तो 30 इसमें नहीं है, इसमें तो 10 का मल्टीपल 40 है, 40 है तो बट इसमें 40 नहीं है। इसके बाद इसमें क्या होगा, 48 आएगा, तो फिर इसके बाद क्या आएगा, 56 आएगा। देखो इसमें काफी दिक्कत हो रहा है, 10 का मल्टीपल ये 40 आया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं 40, इसके बाद 10 का मल्टीपल आएगा 8 का, 80 आएगा। तो 80 आ गया, इसमें भी आएगा 60, 70, 80, 80 इसमें आ गया, इसमें आ गया, फिर भी 80 इसमें नहीं आया। तो इतना लंबा लिखने के बावजूद भी एलसीएम निकलने में दिक्कत हो रहा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में कोई कॉमन जो है शुरुआत से, वो शुरुआत में कोई मिल नहीं रहा। इसमें क्या था, ये सब में देख रहे हैं शुरुआत में कॉमन मिल रहा था, इसमें भी स्टार्टिंग में, इसमें भी थोड़ा दिक्कत हुआ था, 60 थोड़ा लास्ट लेट में जाके कॉमन मिला, यहाँ भी कॉमन मिलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बात यह है कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसमें कॉमन ढूंढने में टाइम भी व्यर्थ जाता है। तो इसका आंसर निकालने के लिए निकल सकता है आंसर, एलसीएम तो निकलना ही निकलना है, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है, इसलिए हम लोग अब ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड हम लोगों ने समझ लिया कि एलसीएम के नेमिंग पर ही ये सब मेथड है, कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोग मल्टीपल निकालते हैं, फिर उसमें कॉमन ढूंढते हैं और फिर उसमें जो सबसे कम होता है वो उसका आंसर होता है। ये हम लोगों ने सीख लिया, ये था फर्स्ट मेथड। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड से, और वो जो क्वेश्चन बच गया उसको हम लोग ये मेथड से करेंगे, जो है उसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन
मेथड, कोई बात नहीं। चलो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि चलो एलसीएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, जो हम लोगों ने पहले वाले एग्जांपल में किया था, उसी एग्जांपल को हम लोग इस मेथड से करके देखते हैं कि ये कितना फास्ट होता। ठीक है, इसका तरीका क्या है कि जब भी कोई एलसीएम दिखे 2 4, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख के ऐसे करके एक करेंगे। अब यहाँ पर 1 का छोड़ के 1 के आगे सोचेंगे, 1 का करेंगे क्योंकि तो सेम आ जाएगा, तो 1 नहीं करना है, 2 करना है। तो देखेंगे 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए, कम से कम 2 इससे इसका मल्टीप्लाई में आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं कि जैसे 3 और 5 और लेते हैं इसका ले लो 10। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला कि 1 को छोड़ के 2 को लेंगे, 2 में कम से कम 2 मल्टीप्लाई आना चाहिए। इसमें 2 इसलिए लिए कि 2 से 2 भी डिवाइड था और 4 भी डिवाइड था। यहाँ 2 लेके देखेंगे, 2 से 3 भी डिवाइड नहीं है, 5 भी डिवाइड नहीं है, 10 डिवाइड है, तो 5, तो केवल एक ही डिवाइड है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 3 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 2 से केवल ये डिवाइड है ना, इसलिए एक ही डिवाइड है, इसलिए 2 नहीं लिखेंगे। अब 3 लिखेंगे, 3 से केवल एक यही डिवाइड है, ये दोनों भी डिवाइड नहीं है, तो 3 भी नहीं लिखेंगे। 4, अब डिवाइड 4 से करके लिखेंगे, तो ये 4 से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 5 करेंगे। अब तो 5 से करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 का तो 3 लिख देंगे, जब डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 का 3 लिख देंगे, और 5 का ये 1 में डिवाइड हो रहा और ये 2 में डिवाइड हो रहा। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, ये 1 है 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर ये क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। 1 को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई मतलब नहीं है, सेम आता। तो 2 इंटू 1 इंटू 2, ये हो गया 4, ये उसका हो गया 4 आंसर। और ये हो गया 5 3 2 यानी कि 30। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इसका हो गया आंसर। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें कुछ बातों को ध्यान रखते हैं कि जो भी इस यहाँ पर हम डिजिट यूज करेंगे 1 के अलावा, क्योंकि 1 रखेंगे तो सेम सेम आ जाएगा, तो 2 रखेंगे तो कम से कम 2 इससे मल्टीप्लाई में आना चाहिए, इसके मल्टीपल में, और तभी उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और जहां मल्टीप्लाई नहीं हो रहा वहां सेम सेम लिख देते हैं डिजिट। और लास्ट अच्छा, अब इसके नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखो 1 से भी केवल यही कटेगा, 2 से भी यही कटेगा, 3 से भी यही कटेगा। अब कोई ऐसा नंबर ही नहीं बचा जो कम से कम 2 को डिवाइड कर सके, तो इसीलिए अब यहाँ स्टॉप करते हैं। और इसलिए ये इसका आंसर यहाँ 4 हो गया, इसका आंसर हो गया 30। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब जो लास्ट पिछले बार में एग्जाम्पल था जिसमें हम लोग काफी लेंदी फील कर रहे थे, 8 10 और 15, 8 10 और 15, इसको कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 8 10 एंड 15, तो वही करेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। अब लिखेंगे 2 से, 2 से ये 8 भी मल्टीपल है, 10 भी मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है एटलीस्ट, तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा क्या, तो 2 से ये डिवाइड हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो केवल एक ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे क्या। 3 से देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल 15 डिवाइड हो रहा, तो एक ही डिवाइड हो रहा, इसलिए 3 भी नहीं लिखेंगे। 4, 4 से केवल ये डिवाइड हो रहा, ये भी, ये नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा, तो इसलिए 4 भी नहीं लिखेंगे। तो अब 5 देखते हैं, तो 5 से ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5। तो इरेजर से इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5। ये हो गया 5, तो 5 का 4 का 4 सेम रहेगा, 5 इंटू 1 5 और 5 3 15। अब देखो, अब अभी भी देखते हैं करके होता है कि नहीं, 1 से तो करना ही नहीं है, 1 से तो सेम आ जाएगा ना, इसीलिए 2 से केवल ये हो रहा, ये नहीं हो रहा, 3 से केवल ये हो रहा, अब तो 3 से 4 से भी एक ही हो रहा,
तो 5 तो अब तो ज़्यादा ही हो गया, तो अब तो मल्टीपल होगा नहीं, तो इसलिए यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे और इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, या तो 1 लिखो या तो छोड़ दो, 1 इंटू 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आता। तो 5 टू ज़ा 10, 10 इंटू 4 क्या होता है 40, और 40 इंटू 3, 1 इंटू 3 3, और तो 14 इंटू 30 हो गया 120, इसका हो गया आंसर। इसका मतलब क्या हो गया 120 आंसर हो गया। तो अब हम इसमें अगर देखेंगे तो ये पता कहाँ तक जाता है, इसको 120 तक लिखते हम लोग, 120 तक लिखते, इसको भी 80 के बाद 90 लिखते, 100 लिखते, 110, फिर 120 इसमें भी लिखते, आता 120, और इसमें भी आता 105 के बाद आता 120 ही आता। तो ये 120 आता यहाँ से, 120 यहाँ, और जब 8 को भी मल्टीप्लाई करते 120 से तो 120 आएगा, तब जाके इसका हम आंसर निकालते हैं। ये लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 120। अच्छा, ये 120 जो आंसर आया, इसका मतलब क्या है कि ये 8 से भी डिवाइड होगा फुल्ली, 10 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। एलसीएम का यही मतलब होता है कि ये तीनों का मल्टीपल है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तीनों से डिवाइड होगा। ये 120, 128 से भी डिवाइड डिविजिबल है, 10 से भी और 15 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम के दो तरीके पढ़ लिए, एक ट्रेडिशनल मेथड जो थोड़ा लेंदी है लेकिन जानना पड़ेगा, और एक है अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक और सवाल कर लेते हैं, ये तो काफी अब इजी है, इसका डायरेक्ट सवाल आता एलसीएम में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 4 6, इसका एलसीएम निकालना है। तो फटाफट अब करेंगे, 2 से देखते हैं, हाँ 2 से है, 3 को 3 लिख देते हैं, 2 को 2, 2 को 3, फिर देखते हैं 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से लगेगा, 3 इंटू 1, देखो 2 को 2 लिखेंगे 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया आंसर। ठीक है, फटाफट एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। एक कर लेते हैं 12, 14 और 16, 2 से डिवाइड होगा क्या, होगा ही, 2 6 2 7 और ये 8, फिर 2 से डिवाइड होगा क्या, होगा 2 तिया 6, फिर 7 नहीं होगा, ये 4 से होगा। अब देखते हैं 2 से होगा क्या, नहीं होगा, 3 से होगा क्या, एक ही हो रहा है, 4 से भी एक ही हो रहा है, 5 6 7, अब ये किसी से भी मल्टीप्लाई 2 नहीं हो रहा। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4, तो इसका होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 इंटू 12 ऐसे करके लिखेंगे, फिर 7 और 4 बच गया तो 7 लिखेंगे इंटू 4 लिखेंगे। 12 इंटू 4 क्या होता, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 सत्ते 56 का छो, बाकी हाथ में अरे भाई नहीं आता है तो 48 इंटू 7 ऐसे करके कर लेते हैं। 8 सत्ते 8 इंटू 7 क्या होता है 56, 6 5 मन में रखेंगे, और 7 चौके 28, और 5 लिखेंगे तो 29 30 31 32 33, इसलिए इसका आंसर हो गया 336। यही हो गया इसका एलसीएम, एलसीएम इसका क्या हो गया 336, इसका आंसर। अब देखो इसको अगर हम लोग ये ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो कहाँ तक मल्टीप्लाई करके लेके जाते हैं, 336 तक, बहुत लंबा जाता, इसलिए वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अब हम लोग वो सीख लिए हैं, वो बस पता रखेंगे, एग्जाम के सारे क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से। ठीक है, चलो एक सवाल और कर लेते हैं, 5। ये सब अब समझ में आ गया होगा, हो सकता है आपने थोड़ा पहले भी पढ़ रखा होगा। तो 5 15 20, इसका एलसीएम करते हैं। 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से होगा, 5 इंटू 1 5 3 5 4, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब देखेंगे ये तो किसी से नहीं होगा, तो इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 5 इंटू 1 को छोड़ देते हैं, अब सीख रहे हैं हम लोग, तो 5 इंटू 3 इंटू 4, ये तो 5 चौके 20, 20 इंटू 3 60, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एलसीएम सीख लिया, एक ट्रेडिशनल मेथड सीखा और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हम लोग अब से सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जब हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे तो हम लोग नेचुरल नंबर में पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डेसिमल नंबर पढ़ा 6.5 5.2 2.5 6.3, इतने ये डेसिमल में होते हैं, बहुत सारे डेसिमल नंबर होते हैं, 6.2 ये सब डेसिमल नंबर। तो एलसीएम क्या केवल नेचुरल नंबर का निकलता है, डेसिमल नंबर का एलसीएम नहीं निकल सकता क्या? तो यस, वी कैन ऑल्सो फाइंड, वी कैन ऑल्सो फाइंड एलसीएम ऑफ
डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स। तो हम लोग डेसिमल नंबर्स का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, और ये डेसिमल नंबर का भी निकाल सकते हैं एंड फ्रैक्शन का भी निकाल सकते हैं हम लोग। फ्रैक्शन तो भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे इसके बाद। फ्रैक्शन का भी कोई भी नंबर हो दुनिया में, सारे का एलसीएम निकल सकता है। तो ये सारे तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नेचुरल नंबर है, तो क्या डेसिमल नंबर का निकल सकता है? ऑब्वियसली निकल सकता है, और फ्रैक्शन का भी निकल सकता है। तो चलो इसका भी एक दो सवाल कर लिया जाए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ से 2.4 एंड 1.2। ओके, तो हम लोग अब इसको वही मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो देखो दिक्कत क्या है यहाँ पर, 2 पॉइंट डेसिमल में है ना, 2.4 1.2। तो इसको हम लोग पहले नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा करते हैं कि जो ये क्वेश्चन है 2.4 और ये 1.2, इसको हम लोग ना अपने मन से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये 24 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर्पस क्या होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये नेचुरल नंबर बन जाए। तो 10 सबसे आसान लग रहा था कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 240 और 120। ठीक है, तो इसका निकालने से अच्छा है, छोटा है, इसी को निकाल लेते हैं। तो हम लोग अब 24 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 24 एंड 12। अब ये तो हम लोग सीख चुके हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ 24 लिखना है और यहाँ 12 लिखना है। 2 से करना है, 2 से 12 और 2 से 6 में कट जाएगा। और फिर देखेंगे 2 से, अच्छा देखो इसमें ना 2 से डिवाइड भी हो रहा, 3 से भी डिवाइड हो रहा। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, लेकिन फिर भी 2 से ही करते हैं। 2 छक 12 और 2 तिया 6। अब 3 से आ गया, क्योंकि 2 से अब केवल यही कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एका 1। तो अब नहीं होगा आगे। तो इसका आंसर जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को तो छोड़ देते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। 24 इसका आंसर हो गया। एलसीएम ऑफ 24 और 12, इसका आंसर 24 आया। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था 2.4 और 12। तो ये जो है, ये जो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हुआ वो 10 से मल्टीप्लाई करने से हुआ था। तो आप क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई ऐसे थोड़ी कर सकते हो, क्वेश्चन तो कुछ और था, वो तो हम अपने सहूलियत के लिए किए थे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जब 10 से मल्टीप्लाई किए थे तो अब 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई उस समय कर दिए थे, इसलिए अब वो 10 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4। इसका तो हम लोग डिवीजन पढ़ चुके हैं, 10 और 24 का। 10 दूनी 20, ये बच गया 4, यहाँ पॉइंट डालेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, ये कट जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2.4। अब इसका 2.4 हो गया इसका आंसर। ये जो एलसीएम ऑफ इसका 2.4 एंड 1.2 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 2.4। इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर का एलसीएम निकालते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 4.8, 5.2 और 0.4, इसका एलसीएम निकालना है। तो वही 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर का कर सकते हैं। जो हम लोग तरीका है उसको 2 से देखते हैं। अब क्या करना पड़ेगा कि देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सोचेंगे कि हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करें तो ये काफी लेंदी हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब 1 2 से काम नहीं चलेगा, 1 2 3 4 चेक नहीं करेंगे। अब पॉइंट में है ना, तो हम लोग चेक करेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो अब 0.1 का टेबल हमें उतने याद थोड़ी है, 0.1 का चलो 0.1 हो भी सकता है, 0.2, 0.3, 0.5 इसका टेबल याद नहीं है। तो ये बिल्कुल ये फिर से लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया ये 48, 52 और ये 4। अब इसका करते हैं आसानी से, 2 से करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया,
2 से क्या हो गया 24, 2 से क्या हो गया 2 दूनी 4 और 1 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं तो 2 12, ये 13 और ये 1। अब देखो अब क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर अब तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 1 से केवल होगा, तो 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं। तो अब इसका यहीं पर आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 13। इसका हो गया, क्या निकल गया 2 दूनी 4। अब 12 इंटू 4 कितना होता है, 12 दूनी 36, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48। तो 48 इंटू 13, 48 इंटू 13 करेंगे तो क्या होगा, ये तो मुझे भी नहीं आता, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 तिया 24, 3 या 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 1 14, 1 में 8, 1 में 4, यानी कि 4, 8 4 12 के 2, बाकी हाथ में 1, 4 1 5 1 6। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आ गया 624। सही है, 8 है ना, 8 या 24 के 4, बाकी ऐसा 2, 4 तिया 12, 2 14, 1 में 8, 4 8 4 12 के 2, बाकी हाथ में 1, 4 1 5 1 6। ये आंसर आ गया। तो ये जो आंसर है, जो एलसीएम है, वो इस नंबर का एलसीएम है, मुझे निकालना था इस नंबर का, और ये हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, इसलिए अब यहाँ पर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 62.4 आंसर। तो ये इसका एलसीएम ऑफ ये हो गया, एलसीएम ऑफ इसका हो गया ये 62.4। इस तरीके से हम लोग नेचुरल नंबर और डेसिमल नंबर दोनों का एलसीएम सीख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग ने बोला था कि क्या फ्रैक्शन का भी निकाल सकते हैं क्या, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रैक्शन नंबर निकालने का क्या तरीका है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/4। ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने का एक फार्मूला है, इसका एलसीएम निकालने का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, जब भी ऐसा फ्रैक्शन में दिखे तो उसका फार्मूला लिखेंगे, ये इज इक्वल टू होता है, या फिर फार्मूला लिखते हैं पहले कि अगर एलसीएम ऑफ ए और ए बाई बी और सी बाई डी कोई भी नंबर रहे, तो इसका जो आंसर होता वो होता एलसीएम ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई एच सी एफ ऑफ बी एंड डी। ये होता फार्मूला, ये याद कर लो और इसको रट लो, ये यूज होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, लिखेंगे देखो क्या लिखे हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ए और सी का, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो इसका लिखेंगे एलसीएम ऑफ 1 और 1 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4। ठीक है, एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 क्या होगा, 1 भी है 1 भी है, तो इसका एलसीएम 1 से करेंगे, 1 1, तो फिर 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आ गया। तो एलसीएम ऑफ 1/1 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4। अब देखो एचसीएफ हम लोग अभी पढ़े नहीं है, एचसीएफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एलसीएम पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर एचसीएफ पढ़ेंगे। तो इस एलसीएम वाले फॉर्मूले में भी एचसीएफ आ गया, इसलिए पहले हम लोग एचसीएफ इसके लिए सीखना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, पहले एचसीएफ सीखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले एचसीएफ सीखेंगे निकालने के लिए, तो वहां से एलसीएम भी, इसका भी फ्रैक्शन वाले का भी एलसीएम हम लोग सीख लेंगे। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी एचसीएफ निकालेंगे नेचुरल नंबर का, फिर निकालेंगे डेसिमल नंबर का, और फिर निकालेंगे फ्रैक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ ऑफ नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन। अभी हम लोगों ने एलसीएम आज पढ़ के खत्म कर लिया, इसका एग्जाम्पल हम लोग भर भर के करेंगे, एक बार खत्म होने दो एलसीएम एचसीएफ और फ्रैक्शन, ये 4 टॉपिक खत्म होने दो, फिर भर भर के हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो हम लोग भर भर के सवाल करेंगे तो उस सवाल के से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत कम कर रहे हैं, 4-5 एग्जाम्पल ही करते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, जो हम लोग अभी हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, एक बार समझ गए तो फिर भर भर के सवाल करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे, और लाइक वगैरह तो करना ही पड़ेगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
और शेयर भी कर दीजिए। अब आप लोग का क्लास शुरू हो गया होगा स्कूल में भी, तो अब जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।